हाय गाइस, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 शुरू करेंगे और इस एक्सरसाइज के नोट्स आपको danistan.com पे मिल जाएंगे। इधर ऊपर आपको शो भी हो रहा होगा danistan.com। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की और एक्स और वाई की। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे। देखें, आपके पास ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 इसकी वैल्यू गिवन है आपको, और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 इसकी वैल्यू गिवन है। तो आप यहाँ पे लिख लो x प्लस वाई इक्वल टू 8 और इसका स्केयर ले लो। इसी तरह से यहाँ पे भी इसका स्केयर ले लो। ठीक हो गया। दूसरी जो इक्वेशन थी x माइनस वाई, इसका भी स्केयर ले लें, इक्वल टू 3 आ जाएगा और इसका भी स्केयर ले लो। ठीक है। अच्छा, अब देखें इस पे फार्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy इक्वल टू 64। ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन 1। इसी तरह से ये हो जाएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy इक्वल टू 9। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 2। ठीक हो गया। चले, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy इक्वल टू 64। ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy इक्वल टू 9। ठीक हो गया। इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये और ये कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्केयर प्लस 2y स्केयर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 73। ऐसे ही है, 73 आ जाएगा ऐड करके। तो अब आपने देखें यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 73। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 73 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब इसी तरह से आपने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है, और वो किसकी वैल्यू है, वो है एक्स और वाई की। ठीक है, एक्स और वाई की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो अब वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए आपके पास इक्वेशन 1 क्या थी। इक्वेशन 1 आपके पास थी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy इक्वल टू 64। यही थी ना इक्वेशन 1। तो अब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू क्या थी, 73/2। अच्छा, प्लस 2xy ये इधर ही लिखा रहने दे और यहाँ पे आ जाएगा 64। ठीक है, तो अब ये 2xy इधर ही रहे अगर, तो इधर आ जाएगा आपके पास 64 माइनस 73/2। ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2xy इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2। ये 264 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 128 माइनस 73। ठीक है। अच्छा, तो जब इनको माइनस करोगे, 128 में से 73 को माइनस करोगे तो ये आएगा 5। और यहाँ पे आ जाएगा 12 में से 73 माइनस करोगे, सॉरी 3 माइनस 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 5। तो 55, तो ये आ जाएगा 55/2। तो ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन 2xy इक्वल टू 55/2। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई, और ये 2 इधर आके इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा 55/4। तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 55/4। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब ये किस तरह से सॉल्व होगा। अब आपने देखें, पहले ये वाली इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और इसका आप स्केयर ले लो। इस तरह से इस साइड पे भी दोनों साइड पे स्केयर ले लिया, और इधर इसका भी आपने स्केयर ले लेना है। ठीक है, स्केयर ले लिया इक्वल टू 10, और इसका भी स्केयर ले लिया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब स्केयर लेने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, स्केयर का फार्मूला लगा दें। यह आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy इक्वल टू 100। ठीक हो गया।
यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू, यहाँ पे 7 था, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो ये 49 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोबारा से ये इक्वेशन 1 आ जाएगी आपके पास, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आ गई है। तो यहाँ पे लिख दें ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2xy, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 100 प्लस 49, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब देखें प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई ये दोनों कट जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 149, ठीक है। अब इधर से आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो पीछे क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 149। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 149/2, ठीक हो गया। चलें जी, अब आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 149/2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू क्या थी 100, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 149/2, तो ये आ जाएगा 149/2 प्लस 2xy इक्वल टू 100, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, मैं नीचे वाले क्वेश्चन की जगह ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2xy इक्वल टू 100 माइनस 149/2, तो इसका जब आप एलसीएम लोगे ये आ जाएगा 2xy इक्वल टू 2, और ऊपर ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो इधर आएगा 200 माइनस 149, तो 149 जब माइनस होगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2xy इक्वल टू 51/2, तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 51/4, ये वाला 2 इधर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। चलें जी, अब नेक्स्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, तो देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 11 स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 121, तो ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 25, ये आ जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा, अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है, तो इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 121 प्लस 25, तो ये माइनस 2xy और प्लस 2xy कट जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे आपके पास रह जाएगा एक्स 2x स्क्वायर, ये x और ये x ऐड हो जाएंगे, इसी तरह से 2y स्क्वायर रह जाएगा इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 641, ठीक है। तो इधर से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 146, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 146 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये डिवाइड होके आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 73, ठीक है।
अच्छा, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 73 ये जो आया है, ये आपने आगे पुट कर देना है। यहाँ पे पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 73 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 121। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू 73 पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 2xy इक्वल टू 121। तो ये हो जाएगा 2xy इक्वल टू 121 माइनस 73। तो इनको माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 121 में से अगर आप 173 माइनस कर दें तो क्या आ जाता है 721, ये 11 हो जाएगी। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। और यहाँ पे 11 में से 7 माइनस करें तो 48। तो यहाँ पे आ जाएगा 2xy इक्वल टू 48। और ये 2 इधर आके इसके साथ डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 48/2। ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी 24। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थोड़े से बोरिंग से क्वेश्चन है लेकिन हैं ये आसान। इसी तरह से अब इस क्वेश्चन का चौथा पार्ट है। ठीक है, चौथा पार्ट है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है यार ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी सॉल्व तो करने हैं ना। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई होल स्क्र इक्वल टू 7 स्क्र। इसका इक्वेशन 1 का स्क्र ले लिया, इसको बेशक आप इक्वेशन 1 बोल लो या अभी ना बोलो, आगे इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्र इक्वल टू 4 और इसका भी आ जाएगा स्क्र, ऐसे ही है। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy इक्वल टू 49। ठीक हो गया। अच्छा, और इसका आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy इक्वल टू 16। ठीक है, अब आप इन दोनों को, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों कोमा से सेपरेट है। ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy, यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy इक्वल टू 49 प्लस 16। अच्छा, -2xy और +2xy कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा आपके पास ये एक्स स्क्र और एक्स स्क्र 2x स्क्र हो जाएंगे, प्लस वाई स्क्र और वाई स्क्र 2y स्क्र हो जाएंगे, इक्वल टू ये दो वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगी तो आ जाएगा आपके पास 65। ठीक है, अच्छा अब इधर से अगर आप 2 कॉमन ले लो तो क्या रह जाएगा 2x स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 65। ठीक है, अच्छा तो अब क्या होगा, देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 65/2। ठीक है, ये एक्स स्क्र और वाई स्क्र की वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, जब ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू आ गई ना, क्वेश्चन में हमने ये फाइंड करनी थी। पुट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 65/2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 आपके पास थी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy इक्वल टू 49। ठीक है, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की जगह पुट कर दो 65/2 प्लस 2xy इक्वल टू 49। ठीक है, ये आ जाएगा। चले, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा 2xy इक्वल टू 49 माइनस 65/2।
ये 65/2 इस साइड आके माइनस हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2xy इक्वल टू, इनका एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, 2 जब 49 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 98 माइनस 65। अब 98 माइनस 65 क्या आता है आपके पास, 33 आता है। तो ये आ जाएगा 2xy इक्वल टू 33/2। तो एक्स वाई इक्वल टू ये आ जाएगा 33/4। ये 2 इधर आके इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र एंड बी when a plus b equal to 7 and a minus b equal to 3। अब ये जो क्वेश्चन है सेम जिस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन किया है ना उसी तरह से है, कुछ भी इसमें नया नहीं आपने करना, ठीक है। तो आपका ये आंसर भी आ जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। करना क्या है, पहले आपने a प्लस बी वाला वही फार्मूला लगाना है, ठीक है, और फिर आपने दूसरा फार्मूला लगाना है, तो आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलें तो शुरू करते हैं। देखिए क्या होगा, मैं ना इसको इधर इसके दो पोर्शन में इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरा हम इस साइड पे कर लेंगे। अब ज़रा देखें आप, एक इक्वेशन है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर, मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, इक्वल टू 7 और इसका भी आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 3 और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab इक्वल टू 49। ये आ गई आपके पास इक्वेशन 1। ये आ जाएगा ए स्क्वायर और जो दूसरी इक्वेशन है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ये आ जाएगा 9, ठीक है। अच्छा 9 आ गया, तो अब आपने क्या करना है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करना है तो क्या आ जाएगा, देखिए ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, इक्वल टू 49 प्लस 9, ठीक हो गया। तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा 2a स्क्र प्लस 2b स्क्र। अब 2a स्क्र और a स्क्र 2a स्क्र हो गया, b स्क्र और b स्क्र 2b स्क्र हो गया, इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 8 1 क्या है 58, ठीक है। तो अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा a स्क्र प्लस b स्क्र इक्वल टू 58, ठीक है। अच्छा अब ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 58/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनको डिवाइड करके आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 2 और 9 29, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 29 के इक्वल आ गया। पुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो अब इक्वेशन 1 क्या थी, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे इस जगह पे, इक्वेशन 1 थी आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या थी 49, ठीक है, 49 पुट कर दिया। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 29, तो 29 पुट कर दो, 29 प्लस 2ab इक्वल टू 49। अच्छा तो इसका क्या आ जाएगा 2ab इक्वल टू 49 माइनस 29। तो अब इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 2ab इक्वल टू 20, इन दोनों को माइनस करके 20 आ जाएगा। तो ये देखिए ए बी इक्वल टू 20/2 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इसी तरह से अब अगला पार्ट है,
Find the value of a square plus b square and ab when a plus b equal to 9 and a minus b equal to 1। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान है। अब इसमें आपने क्या करना है, सेम उसी तरह से देखिए, a प्लस बी इसका स्केयर ले लें इक्वल टू 9 और इसका भी स्केयर ले लें। इसी तरह से जो दूसरी वैल्यू है a माइनस बी होल स्केयर इक्वल टू ये आ जाएगा 1 और स्केयर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसका स्केयर लोगे तो ये आ जाएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इक्वल टू 81। ठीक है, और a माइनस बी होल स्केयर है तो इसका आ जाएगा ये a स्केयर माइनस प्लस बी स्केयर माइनस 2ab इक्वल टू 1 का स्केयर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab इक्वल टू 81 प्लस 1। ठीक है, तो देखो प्लस 2ab और माइनस 2ab कट जाएंगे तो ए स्केयर प्लस ए स्केयर आ जाएगा प्लस बी स्केयर आ जाएगा इक्वल टू 82। तो ये ए स्केयर और ए स्केयर हो जाएंगे 2a स्केयर प्लस 2b स्केयर इक्वल टू 82। ठीक है, अच्छा, तो अब इसका क्या आएगा, 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 82। ठीक हो गया जी, तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 82/2। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर 82/2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 41। ठीक है, तो ये आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू है, ये अगर आप पुट कर दें इधर, पुट ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 41 इन इक्वेशन 1। अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा, देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर की जगह 41 आ जाएगा प्लस 2ab आएगा इक्वल टू 81। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2ab इक्वल टू 81 माइनस 41। ठीक है, अब 81 में से 41 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी, ये 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था ना तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉरी, दूसरा पार्ट। अब इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें सिर्फ आपने ए स्केयर और बी स्केयर की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अब इसमें आपने करना क्या है, पहले ये वाला ये वैल्यू लिख लें आप, a प्लस बी इक्वल टू 10। ठीक है, और दूसरी वैल्यू लिख लो a माइनस बी इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, अब स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है, स्केयर सिर्फ स्केयर लेना है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी स्केयर इक्वल टू ये 10 आ जाएगा, 10 का स्केयर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी का स्केयर इक्वल टू 6 स्केयर। ठीक है, तो अब देखो जब इस पे फार्मूला लगेगा तो ये ओपन होके हो जाएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इक्वल टू 100। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ऐसे ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 36। ठीक है, तो अब देखो, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर लो, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐड
इक्वेशन 1 एंड 2, तो इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab इक्वल टू 100 प्लस 36। ठीक है, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कट जाएंगे, पीछे ये जो वैल्यूज़ रह जाएंगी अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगी 2a स्केयर प्लस 2b स्केयर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 136। ठीक है, अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 136। तो अब ये जो 2 है ये इस साइड आपने आके डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 136 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 68। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे देखिए आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी, ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये किस तरह से करोगे, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, इसका स्केयर ले लो इक्वल टू 5 और इसका भी स्केयर ले लो। इसी तरह से जो दूसरी वैल्यू थी वो आ जाएगी ए माइनस बी, इसका भी स्केयर ले लो, और अंडर रूट 17 इसका भी स्केयर ले लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको इग्नोर कर दो यार। ठीक है, मैंने कहा ये आसानी से हो जाएगा बट उसमें ना बहुत देर लगेगी। तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक हो गया, इक्वल टू 25। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। दूसरी है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab इक्वल टू 17, ये स्केयर और अंडर रूट कट जाएंगे। ठीक हो गया, अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, ये इक्वेशन 2 आ गई, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab इक्वल टू 25 प्लस 17। ठीक है, तो माइनस 2ab और प्लस 2ab कट जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा आपके पास ए स्केयर 2a स्केयर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2b स्केयर इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो आ जाएगा आपके पास 12 आता है, 2 1 कैरी और 42। ठीक है, तो अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो पीछे रह जाएगा ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है, इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 2 क्या होता है आपके पास, ये आ जाएगा 21 के इक्वल। तो अब इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 21 के इक्वल। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे टेक इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इक्वल टू 25, यही थी ना। अब ए स्केयर और बी स्केयर की वैल्यू क्या आई, ए स्केयर और बी स्केयर की वैल्यू 21 थी, तो वो 21 पुट कर दो प्लस 2ab इक्वल टू 25। ठीक है, अच्छा, तो अब ये आ जाएगा 2ab इक्वल टू 25 माइनस 21। ठीक है, तो अब इनको माइनस करने के बाद क्या आएगा आपके पास, देखिए मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ, तो 2ab इक्वल टू 4 आ जाएगा, 25 में से 21 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा ए बी 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होता है, 2 के। तो ए बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। ठीक हो गया, अच्छा जी। नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4xy व्हेन x प्लस वाई इक्वल टू 17 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो अब आपने देखिए 4xy की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले आप लिख लो x प्लस वाई इक्वल टू 17 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक हो गया, अच्छा, तो क्या करोगे, इनका दोनों साइड पे स्केयर ले लो, x प्लस वाई
स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 289। ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 25। ठीक है। ये इक्वेशन 1 है आपके पास और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है। तो अब देखें, इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 289 प्लस 25। ठीक है। तो माइनस 2xy और प्लस 2xy कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 9 में 5 ऐड करो तो 4 आएगा, 1 कैरी, 9 में 2 ऐड करोगे 11 आएगा, 1 कैरी और ये 314 आ गया। तो ये हो जाएगा 2xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 314। ठीक है। तो 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 314। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनको डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 3 1 ज़ार 3। ठीक है। इसी तरह से 3 5 ज़ार 10 और 3 7 ज़ार 14, 157। अब ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब आपने फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी, 4xy की। ठीक है। तो अब आप करो टेक इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, देखो इक्वेशन 1 थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 289। ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 157 प्लस 2xy इक्वल टू 289। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, ये 157 को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये आ जाएगा 2xy इक्वल टू 289 माइनस 157। ठीक है। तो अब आप इनको माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने 4xy की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये तो 2xy की है तो यहाँ पे आप कर दो मल्टीप्लाई 4 विद मल्टीप्लाई 4 ऑन, देखिए इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 आएगा। ठीक है। 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। मैं वैसे शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2xy इक्वल टू 2 इंटू 132। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा 4xy इक्वल टू, ये दो मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे 264। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब इसमें आपने 8xy इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें, ये भी सेम उसी प्रोसीजर के साथ होगा जैसे आपने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो सबसे पहले आप इनको लिख लो, x प्लस वाई इक्वल टू 11 और इसी तरह से यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है। अब इनका दोनों साइड पे स्केयर ले लो, तो इसका स्केयर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 11, इसका भी स्केयर आ जाएगा। इसी तरह से x माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 3 स्केयर, ये आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखिए ये वाली जो वैल्यू है इसको आप लिख सकते हैं यूँ, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy इक्वल टू 1 ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे इसका स्केयर लेना है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy इक्वल टू 9। ठीक हो गया। अब ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है।
तो अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो ऐड इक्वेशन 1 और 2, ठीक हो गया। चले, तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे, देखिए इक्वेशन 1 ये आ गई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy प्लस इक्वेशन 2 वाली जो वैल्यूज़ हैं वो लिख दें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy इक्वल टू 1 2 1 + 9, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने इनको ऐड करना, देखिए ये 2xy और -2xy कट जाएंगे आपस में, पीछे रह जाएगा आपके पास 2x² प्लस 2y² इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा 130। तो 2 कॉमन ले लो, x² प्लस y² इक्वल टू 130, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। तो अब इनको डिवाइड करके आपके पास x² और y² की वैल्यू आ जाएगी। इनको को डिवाइड करना है तो 13 पे 2 का टेबल 6 टाइम जाता है और ये 65 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास x² और y² की वैल्यू आ गई है। अब आपने 8xy की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो आप किस तरह से फाइंड करोगे, देखें टेक इक्वेशन 1। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 क्या थी, x² प्लस y² प्लस 2xy, ठीक है, इक्वल टू 1 2 1। अब x² प्लस y² की वैल्यू 65 थी, वो पुट कर दो, प्लस 2xy इक्वल टू 1 2 1। अच्छा, तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2xy इक्वल टू 1 2 1 माइनस 65, ठीक है। अच्छा, अब आपने इनको माइनस कर लेना है, ठीक है, रफ में बेशक आप कर लें 1 2 1 माइनस 65, तो ये आ जाएगा 11, 11 में से 5 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, इसी तरह से 1 है, ये भी 11 हो जाएगा, 11 में से 6 निकालेंगे तो 56, तो 2xy इक्वल टू 56 आ जाएगा। अब आपने 8xy की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अच्छा, 4 को आपने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है, इधर आगे ले आते हैं, तो 4 होगा 4 इंटू 2xy इक्वल टू 4 इंटू 56, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8xy इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 और 4 को मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 24, 2 कैरी, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 20 और 224, ठीक है। अब ये 8xy की वैल्यू आ गई। आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, 8xy इंटू xy², तो ये आप लिख लो 8xy इंटू x² प्लस y² इक्वल टू, ये आ जाएगा 224 इंटू 65, ठीक है। तो अब 224 और 65 को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 224 इंटू 65, तो ये आ जाएगा 20, 2 कैरी, इस तरह से 10 आ जाएगा और 12 हो जाएगा, इस तरह से ये भी 10 और 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा 12, 24, 2 कैरी, 12, 14, 1 कैरी, 12 और 13, ठीक है। तो ये इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 0 6 5 4 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8xy इंटू x² प्लस y² इक्वल टू 14560, ठीक हो गया जी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। अब पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था, आपको देखें इनकी दो u प्लस वी की वैल्यू दी होती थी और u माइनस वी की वैल्यू दी होती थी, आपने u v की वैल्यू फाइंड करनी होती थी। तो अब यहाँ पे u v की वैल्यू गिवन है, आपने u माइनस वी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे u प्लस वी इक्वल टू 7, इस इक्वेशन को ले लो, अब इसका स्क्वायर ले लो, u प्लस वी
स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 UV इक्वल टू 49, यही आएगा, फार्मूला लग जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 और यू वी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो 12 इक्वल टू 49। ठीक है, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस, बल्कि इक्वल टू डाल दो। ठीक है, 49 माइनस 24, ये 2 और 12 मल्टीप्लाई होकर 24 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इनको माइनस कर दो, 49 में से 24 आपने माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, तो 25 आ गया। अब आपने जो दूसरा फार्मूला है वो लगाना है। वो कौन सा था, देखिए, अब एक तो ये था, ये है ना u प्लस वी होल स्क्वायर इक्वल टू ये। अगर आप दूसरा फार्मूला ले लो तो वो क्या है, u माइनस वी, इसका स्क्वायर ले लो इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसी फार्मूले को आप एक्सपेंड करके लिख सकते हो ना, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 UV। ठीक हो गया, तो अब u माइनस वी की वैल्यू आपको नहीं पता, तो इसी तरह से आप लिख दो u माइनस वी होल स्क्वायर इक्वल टू, यू स्क्वायर और वी स्क्वायर की वैल्यू पता है, वो है 25 माइनस 2 और यू वी का प्रोडक्ट जो है वो है 12, यही है। तो देखें u माइनस वी होल स्क्वायर, अब यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 24। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, u माइनस वी होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट ले लो u माइनस वी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1। अब ये स्क्वायर और ये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा u माइनस वी इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 1 ही होता है। तो u माइनस वी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस वी।